Hello, good morning to all of you. Today is the lecture number 5 for class 11 and chapter is the motion in straight line. तो बेटा आज मेरे को आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन से रिगार्डिंग कुछ न्यूमेरिकल समझाने हैं। बेटा मैंने आपको बताया था कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है उसका फॉर्मूला dx/dt होता है और जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है उसका फॉर्मूला dv/dt होता है या और इसको बेटा d2x/dt² भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब देखते हैं बेटा कुछ क्वेश्चन करके ही समझ में आती है बेटा सब चीज। तो बेटा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, बेटा वो क्या है? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय, तो बेटा जो डिस्प्लेसमेंट है जो एस है वो हमारे पास TQ प्लस 4t² प्लस 7t प्लस 4 मीटर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट दिया है बेटा हमें। फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t is equal to 1 सेकेंड। यानी कि आपको बेटे ये दिया है डिस्प्लेसमेंट दिया है, इसमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना है कब? t is equal to 1 सेकेंड। तो बेटे जो v है बेटे वो x की जगह यहाँ पर आपके पास s है तो ds/dt हो सकता है। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम, तो दिस इज 3t² प्लस 4 × 2 8t प्लस 7 एंड प्लस 0। ठीक है ना। अब आपको बात हमें क्या निकालना है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने का t is equal to 1। तो बेटे जो ds/जो dt है एट t is equal to 1 अगर हम पुट करेंगे तो 2 × 1 का स्क्वायर प्लस 8 × 1 प्लस 7, तो क्या हो गया 2 और 8 10 और 7 17 मीटर पर सेकेंड। अब बेटा ये इसका आंसर हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो बेटा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को आप ये जो v है इसी का ही मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, और इसी को आप d2s/dt² भी आप लिख सकते हैं। अब बेटा इसका क्या हो जाएगा? 4t प्लस 8 × 1 प्लस 0। तो व्हाट इज द a dv/dt at t is equal to 1 सेकेंड पर 4 × 1 प्लस 8 is equal to 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बेटे ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गई आपके पास, ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। दिस इज द वन क्वेश्चन। और ले देख दो क्वेश्चन। बेटा एक क्वेश्चन है आपको, क्वेश्चन नंबर 2 हमें गिवन है जो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है a इज इक्वल टू जो गिवन है हमें 4t³ माइनस का 3t² प्लस 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेट वेलोसिटी एट t is equal to 2 सेकेंड t is equal to 2 सेकेंड ले लीजिए। यानी कि बेटे इसके अंदर मुझे वेलोसिटी भी निकालनी है, वेलोसिटी एंड आल्सो डिस्प्लेसमेंट एट t is equal to 2 सेकेंड। तो बेटे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बेटे सॉल्यूशन देखते हैं। बेटा आपके पास जो a दिया है बेटा वो हमें ये जो गिवन है हमें a is equal to 4t³ माइनस का 3t² प्लस 5। अब बेटे जो a की जो वैल्यू होती है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन dv/ये होता है 4t³ माइनस का 3t² प्लस 5। अब बेटा इसी को आप लिख सकते हैं
dv इज इक्वल टू 4t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 5 इंटू dt। अब हमने बेटे इंटीग्रेशन ले दिया, टेकन इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स। तो बेटे इसके इंटीग्रेशन से मैं लिख सकता हूँ dv इंटीग्रेशन 4t क्यूब माइनस का 3t स्क्वायर प्लस 5 dt। तो बेटे इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया v, करेक्ट। ये क्या हो गया बेटे 4 इंटू टी की पावर 4 अपॉन 4 माइनस 3 टी क्यू अपॉन 3 एंड प्लस 5t। तो बेटे ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गई, लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपको वेलोसिटी आ गई है, और वेलोसिटी कब निकालनी है बेटे, कब, एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर। तो 2 की पावर 4 2 की पावर 3 एंड प्लस 5 इंटू 2। तो 2 की पावर 4 कितना होगा बेटा आपके पास, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 माइनस का 8 प्लस 10, 16 और 10 26, 26 में जगह बेटा आपके पास कितना आ गया, जो वेलोसिटी आ गई बेटा हमारे पास कितने पर, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर जो आ गया बेटा वो हमारे पास 18 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो आपके पास वेलोसिटी का फॉर्मूला आंसर ये हुआ। अब आपको क्या निकालना है बेटा, हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट। अब जो डिस्प्लेसमेंट देखो बेटा, जो आपके पास जो v आया बेटा, वो हमारे पास v जो आया वो निकल कर क्या आया, यहाँ पर लिख लेते थे बेटा। यहाँ से हम देखते हैं बेटे v क्या है मेरे पास, जो v की वैल्यू है t की पावर 4 माइनस का t क्यूब एंड प्लस 5t। बेटा इसी का यूज होना है अब इसके लिए। अब देखो बेटा वेलोसिटी है हमारे पास, वेलोसिटी से हम, अब देखो बेटा वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, dx अपॉन dt। अब देखो बेटा जो v की वैल्यू कितनी है मेरे पास, t की पावर 4 माइनस का t क्यूब एंड प्लस 5t, करेक्ट। तो देखो बेटा अब आप लिख सकते हो उसको dx इज इक्वल टू t की पावर 4 माइनस का t क्यूब प्लस 5t इंटू dt। Again taken integration on both sides, so dx is equal to t की पावर 4 माइनस का t क्यूब प्लस 5t इंटू dt, करेक्ट। तो ये क्या होगा बेटा आपके पास x t की पावर 5 अपॉन 5 माइनस t की पावर 4 अपॉन 4 एंड प्लस 5t स्क्वायर अपॉन 2, करेक्ट। अब आपको क्या करना है बेटे, अब ये जो x है, आप x कब निकालना है मुझे, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर। तो आप जहां पर भी t है बेटे उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 की पावर 5 अपॉन 5 माइनस 2 की पावर 4 अपॉन 4 प्लस 5 2 की पावर 2 अपॉन 2। जो ये आपके पास कैलकुलेशन है, इसके बाद इसका आप क्वेश्चन करेंगे खुद। तो ये जो आंसर आएगा आपके पास, जो x आएगा t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर, ये आपके पास जो भी आएगा आंसर बेटा वो मीटर में। इतनी तो बेटा समझने की बात है। तो बेटा अगर आपको एक्सेलेरेशन दिया है और आपको उससे वेलोसिटी निकालनी, तो आप इंटीग्रेशन से ही निकाल सकते हैं, और आपको डिस्टेंस निकालना है तो आप वेलोसिटी से ही निकाल सकते हैं, करेक्ट। एक क्वेश्चन और, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं बेटे भी। मान लो बेटे एक आपको टाइम जो दिया है, वो एक इक्वेशन दिया है आपको। ये जो इक्वेशन जो गिवन है t इज इक्वल टू √x प्लस 3 आपको दिया है। टाइम यहाँ पर जो x है वो मीटर में है और जो टाइम है वो सेकंड में है, करेक्ट। जो टाइम है वो सेकंड में है। हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। फाइंड डिस्प्लेसमेंट
व्हेन टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड, यानी कि बेटा हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। कब निकालना है डिस्प्लेसमेंट, जब हमें क्या निकालना है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0, व्हेन वेलोसिटी इज 0। ओके, तो बेटा सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं, आप स्क्वायर कर दीजिए ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो बेटा टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट एक्स प्लस 3 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये आपके पास एक्स प्लस 9 प्लस 2 रूट एक्स, बल्कि बेटे ये जो है आपके पास, ये आपके पास जो है बन गया आपके पास, जो बेटे एक्स का स्क्वायर, तो बेटे क्या हो गया आपके पास, जो एक्स का आप इसको एक काम करो, आप ऐसे मत करो, आप इसको जब टी इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 3 है, तो आप रूट एक्स को टी माइनस 3 कर सकते हैं। अब आप कर दीजिए स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, सो एक्स इज इक्वल टू टी माइनस 3 का होल स्क्वायर, सो इट इज द टी स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2t, करेक्ट। अब यहाँ पर आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल दीजिए, v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। तो क्या होगा आपके पास 2t प्लस 0 प्लस 2। इफ वेलोसिटी इज 0, ये बेटा बल्कि गिवन है, हमें गिवन है v इज इक्वल टू 0, तो 2t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। This will be the minus का 60, so this is the minus का 6 and this is the minus का 6। तो बेटा क्या आ गया, 2t इज इक्वल टू 6 आ गया, तो t की वैल्यू क्या आ गई, यानी कि बेटा आपके पास अगर वेलोसिटी 0 है, वो कब, यानी कि t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पर आपकी जो वेलोसिटी हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। अब आपसे क्या पूछेगा, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट व्हेन वेलोसिटी इज 0, यानी कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ जब वेलोसिटी 0 थी। नंबर एक बार जब वेलोसिटी 0 थी तो t इक्वल टू 3 सेकंड में वेलोसिटी 0 हो गई, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ। इस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आप t इक्वल टू 3 जो पुट कर देंगे, आप इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो आप जो t पुट कर दीजिए, आप इक्वेशन नंबर 1 में ले लीजिए आप, फ्रॉम 1, सो रूट x इज इक्वल टू 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 0। इट मीन्स जब वेलोसिटी 0 थी तो t इज इक्वल टू 3 सेकंड पर आई, और 3 सेकंड के बाद इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हो गया वो आपके पास 0 हो गया। ओके बेटा, आज के क्वेश्चन बेटा यहीं तक, नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया जाएगा इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन।